अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.3 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। y डबल प्राइम माइनस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हम y डबल प्राइम को लिख सकते हैं डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई प्राइम को हम लिख सकते हैं डी ओवर डी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। डी स्क्वेयर ओवर डी इंटू एक्स स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है कैपिटल डी स्क्वेयर के, और ये वाला y जो है वो साथ एज इट इज़ ही आ जाएगा। माइनस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कैपिटल डी के, और साथ में ये वाला y एज इट इज़ ही आ गया। प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ में से हम y को कॉमन निकाल लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारे पास इस फॉर्म में होती है f ऑफ m इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 2। अब हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास m माइनस 2। दूसरी दो वैल्यूज़ में से हमारे पास -1 कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास है माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m माइनस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इसको मैं m1 का नाम दे देता हूँ और इसको m2 का नाम दे देता हूँ। अगर देखा जाए तो रूट्स जो हैं वो हमारे पास रियल हैं और डिफरेंट हैं, तो हम लिखेंगे 4yc। तो जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा yc इज इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m2x। वैल्यूज सब्सिट्यूट कर देंगे, c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। अब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन को फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो उसकी राइट साइड पे जो फंक्शंस हैं वो दो हैं। एक हमारे पास फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री 2 का, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करके हम 2 पार्ट्स इसके बना लेते हैं। तो मैं लिखूँगा वी राइट इक्वेशन 1 एज। अब इक्वेशन 1 के हम 2 पार्ट बना लेंगे। जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी y डबल प्राइम माइनस 3 इंटू वाई प्राइम प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, और राइट साइड पे सबसे पहले हम जो सिंगल हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है हम उसको लिख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फिर से जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज़ ही, और राइट साइड पे जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, वो हम रख लेते हैं। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करेंगे वो yp1 होगा हमारे पास, और इक्वेशन 3 के लिए जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्यूशन फाइंड करेंगे वो हमारे पास yp2 होगा। क्वेश्चन 6 की तरह के 2 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा नाउ वी फाइंड yp1 फॉर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 के लिए हम yp1 को फाइंड करते हैं।
तो इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इसकी राइट साइड पे हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन 2 पे हम कौन सा केस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो केस नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें हमें बताया गया है कि अगर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट साइड पे अगर वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो डिग्री n का, तो हम उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन ये लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डिग्री n के लिए था, तो यहाँ हमारे पास डिग्री क्या है 2। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास आएगा वो आएगा x की पावर k इंटू ए नॉट प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वेयर। बस उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने x की पावर में जो k है इसकी वैल्यू हमने 0 पुट करनी है और चेक करना है कि इस वैल्यू में से कोई वैल्यू जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमने फाइंड किया हुआ है उसमें रिपीट तो नहीं हो रही। तो अगर हम x की पावर में जो k है ये 0 पुट करें और इन वैल्यूज़ को कंपेयर करें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की वैल्यूज़ के साथ, तो हमारे पास कोई भी एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी जो सिमिलर है। तो इस वजह से हम k इज़ इक्वल टू 0 लेके ही चलेंगे। तो हमारे पास YP1 जो है वो बन जाएगा a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वेयर। k की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब YP1 और YC की वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो सेम है, तो इस वजह से हम k 0 ही लेके चलेंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन m का। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बन जाएगा y प्राइम ऑफ p1 इज इक्वल टू a नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो गया हमारे पास, प्लस a1 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ ही और x का डेरिवेटिव 1, वो लिखें या ना लिखें उससे इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस a2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ ही, a स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है पावर स्टार्ट में और पावर में से एक कम। तो हमारे पास y प्राइम ऑफ p1 आ गया a1 प्लस 2 इंटू a2 इंटू एक्स। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो y डबल प्राइम ऑफ p1 हमारे पास आया a1 कांस्टेंट है तो ये 0 प्लस 2 इंटू a2 एज इट इज़ ही और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है। तो y डबल प्राइम ऑफ p1 हमारे पास आ गया 2 इंटू a2। अब इन वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा इक्वेशन 2 में, तो मैं लिखूँगा पुट yp1 y प्राइम ऑफ p1 y डबल प्राइम ऑफ p1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये वैल्यूज़ मैं y प्राइम और y डबल प्राइम की जगह पे पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन 2 हमारे पास बनेगी 2 इंटू a2 माइनस 3 इंटू a1 प्लस 2 इंटू a2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू a नॉट प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे जो 2 इंटू एक्स स्क्वेयर है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू a2 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू a1 माइनस 6 इंटू a2 इंटू एक्स प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू a2 a नॉट प्लस 2 इंटू a1x प्लस 2 इंटू a2 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब हम एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे, 2 इंटू a2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, और जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनके कोफिशिएंट्स हम इकट्ठा कर देंगे। तो एक x वाली वैल्यू हमारे पास ये है और एक x वाली वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास बनेगी 2 इंटू a1 माइनस 6 इंटू a2 इंटू एक्स, और लास्ट पे हमारे पास कांस्टेंट्स आ जाएंगे। एक कांस्टेंट ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू a2 माइनस 3 इंटू a1 प्लस 2 इंटू a नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वेयर। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। मैं लिखूंगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द coefficients of x square, x and constants। कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास x की पावर 0 के कोफिशिएंट्स होते हैं।
क्योंकि x की पावर 0 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यूज़ ही रह जाती हैं। तो मैं लिखूँगा फॉर एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है 2 इंटू A2 और राइट साइड पे हमारे पास है 2, तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई 1। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फॉर x, यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो है हमारे पास 2 इंटू A1 माइनस 6 इंटू A2 और राइट साइड पे x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 आ जाएगा। 2 इंटू A1 माइनस A2 की वैल्यू है 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू A1, 6 1 6 यहाँ माइनस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू, ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो A1 हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। अब हम कांस्टेंट्स को करते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं 2 इंटू A2 माइनस 3 इंटू A1 प्लस 2 इंटू A0 इज इक्वल टू, राइट साइड पे कांस्टेंट नहीं है तो 0। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 A2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3, A1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और प्लस 2 इंटू A0 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। 2 माइनस 9 प्लस 2 इंटू A0 इज इक्वल टू 0, माइनस 7 प्लस 2 इंटू A0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू A0 इज इक्वल टू 7 और A0 की जो वैल्यू आई वो आई 7/2। तो मैं इन वैल्यूज़ को पुट करूँगा इक्वेशन M में। पुट A0, A1, A2 इन इक्वेशन M। तो इक्वेशन M के अंदर मैं A0, A1 और A2 की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो इक्वेशन M हमारे पास बन जाएगी YP1 इज इक्वल टू 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास YP1 आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इक्वेशन 3 के लिए जो है ना वो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। मैं लिखूँगा नाउ वी फाइंड YP2 फॉर इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 की अगर राइट साइड पे देखा जाए तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इस पर हमारे पास कौन सा केस अप्लाई होगा। तो अगर हम केस 5 की तरफ देखें तो इसमें बताया गया है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है वो हम इस तरह का लेट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ YP2 इज इक्वल टू एक्स की पावर k एज इट इज़ ही, एक्सपोनेंशियल की पावर nx की जगह पे इक्वेशन 3 के अंदर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वही हम लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर x। और इक्वेशन नंबर 3 में जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है, तो हम ये जो पॉलिनोमियल वाली वैल्यूज़ हैं इनको डिग्री 1 तक ही लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ तक A0 प्लस A1x। A0 और A1 कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो हम यूज़ कर चुके हैं, तो मैं A0 और A1 की जगह पे वैल्यूज़ लिख दूँगा B0 प्लस B1x। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वेशन 3 के लिए हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे जो k है x की पावर में, इसकी वैल्यू को 0 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई वैल्यू पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन YP2 की कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ सिमिलर तो नहीं। तो मैं ये काम जो है वो रफ में करके देख लेता हूँ। तो हम k जो है वो 0 पुट कर देते हैं, तो YP2 जो है ये हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू B0 प्लस B1x। YP2 एक्सपोनेंशियल की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो B0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस B1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू x। तो अगर k की वैल्यू 0 पुट करें तो जो YP2 की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो ये होंगी। अगर देखा जाए तो YP2 की जो ये वाली वैल्यू है ये यहाँ कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास रिपीट हो चुकी है। C1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर x है, B0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और साथ एक्सपोनेंशियल की पावर x है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रिपीट हो चुकी है, तो हम k की वैल्यू जो है वो 0 पुट नहीं कर सकते। तो मैं k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ
वाई पी टू इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू बी नॉट प्लस बी वन एक्स। अगर हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करें और दोबारा चेक करें वाई पी टू और वाई सी की जो वैल्यूज़ हैं, तो इनमें हमें कोई भी एक सिंगल वैल्यू जो है वो सिमिलर नहीं मिलेगी। सो इस वजह से हम के की वैल्यू 1 जो है यही लेके चलेंगे। मैं इस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वाई पी टू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वेयर। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन एन का। ठीक है, ये एक्स मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये x को अंदर इस वजह से मल्टीप्लाई किया कि हमने इस पे प्रोडक्ट रूल लगाना है। अगर ये x बाहर ही रहेगा तो ये तीन वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं। इन पे प्रोडक्ट रूल जब हम लगाएंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी तो चांसेस गलती के ज़्यादा होंगे। सो इस वजह से मैंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। वाई प्राइम ऑफ पी टू इज़ इक्वल टू, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम डिफ्रेंशिएशन का। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर x का डेरिवेटिव 1 होता है। 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव बी नॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास बी नॉट आ गया, प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 2 इंटू बी वन इंटू एक्स। यहाँ एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ बी नॉट रह जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बी वन कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ ही। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2x, तो हमने इसको 2 इंटू बी वन इंटू एक्स लिख दिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई प्राइम ऑफ वाई डबल प्राइम ऑफ पी टू इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव तो हो गया इस वैल्यू का। अब इस वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव। अब बी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस और 2b1 कांस्टेंट हैं, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। और x का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो 1 होता है। 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। वाई डबल प्राइम ऑफ पी टू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वेयर, प्लस अब देखा जाए तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू बी वन एक्स, और साथ में ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 2 इंटू बी वन इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x। तो अब हम वाई पी टू, वाई प्राइम ऑफ पी टू और वाई डबल प्राइम ऑफ पी टू की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा पुट वाई पी टू, वाई प्राइम ऑफ पी टू, वाई डबल प्राइम ऑफ पी टू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास बन जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू बी वन एक्स प्लस 2 इंटू बी वन इंटू एक्सपोनेंशियल पावर x। ये हमने वाई डबल प्राइम की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर दिया। -3 अब वाई प्राइम की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। तो ये है हमारे पास वाई प्राइम की वैल्यूज़, एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू बी वन एक्स प्लस 2, और वाई पी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास
yp2 की एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे हमारे पास 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x जो है वो एज इट इज़ आ गया। yp2 y प्राइम ऑफ p2 और y डबल प्राइम ऑफ p2 की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने इक्वेशन 3 में y प्राइम और y डबल प्राइम में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब अगर हम देखें तो इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x जो है वो हर वैल्यू के साथ है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ से एक्सपोनेंशियल की पावर x बाहर चले गया तो रिमेनिंग हमारे पास बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर रह गया, प्लस यहाँ इस वैल्यू से हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x बाहर चले गया तो अंदर आ गया 2 इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू b1x, प्लस यहाँ से हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर x बाहर चले गया तो रिमेनिंग हमारे पास 2 इंटू b1, ठीक है, माइनस 3। यहाँ भी एक्सपोनेंशियल की पावर x कॉमन है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल की पावर x कॉमन है, तो ये बाहर चलेगा तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी नॉट प्लस 2 इंटू b1 इंटू एक्स, प्लस यहाँ से भी एक्सपोनेंशियल की पावर बाहर तो 2 इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे 2 इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल की पावर x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर x इस एक्सपोनेंशियल पावर x के साथ कैंसिल हो गया, तो बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू b1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू b1 माइनस 3 इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी नॉट प्लस 2 इंटू b1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। मज़ीद इसको फर्दर आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। बी नॉट इंटू एक्स एज इट इज़ ही प्लस b1 इंटू एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ ही, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इंटू बी नॉट प्लस 4 इंटू b1 एक्स प्लस 2 इंटू b1 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 इंटू बी नॉट एक्स प्लस माइनस 3 इंटू b1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इंटू बी नॉट माइनस 6 इंटू b1 एक्स, यहाँ माइनस है प्लस नहीं, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू बी नॉट इंटू एक्स प्लस 2 इंटू b1 इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू एक ये पड़ी हुई है हमारे पास, एक वैल्यू एक्स स्क्वेयर की ये पड़ी हुई है हमारे पास, और एक वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास बनेगा b1 माइनस 3 इंटू b1 प्लस 2 इंटू b1, तो ये हमारे पास हो गया x के कोफिशिएंट्स। प्लस अब हम x सिंपल x के कोफिशिएंट्स को एक इकट्ठा करके लिख लेते हैं। सिंपल x का एक कोफिशिएंट है हमारे पास ये पड़ा हुआ है, एक वैल्यू ये है सिंपल x की, एक वैल्यू हमारे पास ये है सिंपल x की, एक वैल्यू हमारे पास ये है सिंपल x की, एक वैल्यू हमारे पास ये है सिंपल x की, और एक वैल्यू हमारे पास ये पड़ी हुई है, तो ये बनेगा b नॉट प्लस 4 इंटू b1 माइनस 3 इंटू बी नॉट माइनस 6 इंटू b1 प्लस 2 इंटू बी नॉट, और ये x के कोफिशिएंट्स हैं। एट द एंड कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़, एक कांस्टेंट वैल्यू ये है, एक कांस्टेंट वैल्यू ये है हमारे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू ये पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास बनेगी 2 इंटू बी नॉट प्लस 2 इंटू b1 माइनस 3 इंटू बी नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। इस स्टेप के अंदर हमने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लिया, एक्स के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा करके लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लिया और राइट साइड पे 2 × x एज इट इज़ ही आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 0 हो गया। वो कैसे? 2b1 पॉजिटिव और b1 प्लस का 3b1 और माइनस का 3b1, ये 0 होगी सारी वैल्यू। ठीक है, यहाँ आते हैं हम -6b1 प्लस 4b1, तो ये हमारे पास बनेगा -2 × b1। ये और ये सॉल्व हो गई है, हाँ, प्लस 2b0। ठीक है, 2b0 और b0 प्लस 3b0 और -3b0 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट आया हमारे पास -2 × b1। ठीक है जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। 2b0 और प्लस 2b0 और -3b0 -b0 प्लस 2b1 इज इक्वल टू 2x। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर, ये लिखेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट्स फॉर x -2 × b1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से b1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। फॉर कांस्टेंट्स x का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे -2b1 है, राइट साइड पे 2 है। ये -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -1 आंसर आ गया। -b0 प्लस 2b1 इज इक्वल टू 0, -b0 -2, b1 की वैल्यू -1 है, तो 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 इज इक्वल टू 0, -b0 इज इक्वल टू 2, तो b0 की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। b0 एंड b1, पुट b0 एंड b1 इन इक्वेशन n, यहाँ हम पुट कर देंगे। तो yp2 जो है ये हमारे पास बनेगा एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू b0 की वैल्यू है हमारे पास -2 और b1 की वैल्यू है -1 इंटू एक्स स्क्वायर। हमने yp2 और yp1 को फाइंड आउट कर लिया है, तो हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। मैं लिखूँगा नाउ y इज इक्वल टू yc प्लस yp1 प्लस yp2 yc, y इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है हमारे पास c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2x, और yp1 हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है प्लस 7/2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, और yp2 हमारे पास ये आया है प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू -2x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।